साक्षी, अरे राहुल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? साक्षी क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो इसी टाइम रोज ऑफिस से आता हूँ, पर आज इतनी रोमांटिक क्यों हो रही हो तुम? क्यों राहुल, नहीं हो सकती मैं, तुम पति हो मेरे। और देखो ना, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी ड्रेस भी पहनी है मैंने आज। वो तो है। तुम ना 2 मिनट रुको, बस मैं ना फ्रेश होकर आता हूँ। पता है यार कितने पसीने वसीने आते हैं तो। अरे राहुल देखो ना, एसी चल रहा है, क्या पसीने, आओ ना बैठ। अरे आता हूँ 2 मिनट में। अरे नहीं राहुल, देखो एसी चल रहा है, देखो। तो साक्षी क्या बोल रही थी तुम? राहुल मैं ये कह रही थी कि तुम सही कह रहे थे, बहुत ज्यादा शायद तुम्हें पसीना आया तो थोड़ी स्मेल आ रही, तुम जाओ पहले फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद। इतनी देर से मैं यही तो बोल रहा था तुमसे यार, मुझे पता ही था। पूरे दिन काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो हो ही जाता है। आता हूँ फिर मैं 5 मिनट में। ठीक। हेलो, अरे चले गए ना तुम बाहर अच्छे से? देखा तो नहीं किसी ने? इसलिए मैं सीढ़ी से जा रहा हूँ ताकि कैमरे में मेरा मुंह ना आ सके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे पति के पॉकेट से पैसे क्यों चुराए? अरे मैंने पैसे चुराए थोड़ी ना, मुझे दिख रहे थे तो मैंने निकाल लिए। अरे तुम घबराओ मत, अगर तुम्हारा पति कुछ बोलेगा ना, बोल देना कि जेब में से पैसे कहीं गिर गए। यार तुम्हें पता है, तुमने ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। अगर मेरे पति को डाउट हो गया ना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुनो, जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ ना फोन करने के लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, तब तक मुझे फोन मत करना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। साक्षी यार, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वैसे ट्राई तो मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ तुमसे इस बारे में बात करने का। और देखो, जो मैं तुमसे बात करने वाला हूँ ना यार, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन क्या करूँ। तुम इस बात को तो मानते हो ना कि जहाँ इंसान को खुशी मिलती है उसे वही करना चाहिए। क्या मतलब राहुल, क्या बात करनी है, साफ साफ बोलो ना, बात को घुमा क्यों रहे हो? दरअसल बात ये थी कि तुम्हें पता है ना, मेरे ऑफिस में एक स्वाति है जिसके बारे में तुम्हें बताता रहता हूँ। हाँ वही, जिससे तुम्हारी लड़ाई होती रहती है, तुम बताते हो ना मुझे अक्सर। हाँ यार, वो लड़ाई वड़ाई तो सब बहाना है। एक्चुअली हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राहुल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम समझ भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम किसी और से प्यार करते हो शादीशुदा होने के बाद? फिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ, उसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो बाहर रह के। यार मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब उससे प्यार हो गया तो क्या कर सकता हूँ। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था ना कि जब हम अचानक से मिले थे, जब मैं तुमसे कोई प्यार थोड़ा ना करता था। धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगा, हम यहाँ तक पहुँचे, शादी हो गई, और अब वैसे उसी के साथ हो रहा है यार, तो बस मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। राहुल मुझे नहीं पता, क्या तुमने नशे वशे किए हैं क्या? कैसी भाई की बातें कर रहे हो? अरे तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अपनी बीवी को कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं मैंने तुम्हारे लिए, अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी की मैंने, और तुम मुझे ही धोखा देने चले हो किसी और लड़की के चक्कर में। देखो राहुल, अगर ऐसी बात है ना, तो मैं आज के आज तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। और राहुल, तुमने एक बात सोचने समझने की कोशिश की? मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा को, दुनिया को, कि जिस लड़के के चक्कर में तूने सब कुछ छोड़ दिया, वही तुझे धोखा दे रहा है। देखो साक्षी, अच्छा ही है कि तुम और खुद अपना बैग पैक करो, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालूँ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मैं जाऊंगी इस घर को छोड़ के? गलती तुमने किया ना, तो तुम्हें जाना बनता है यहाँ से, समझे? अच्छा, तुम्हें लगता है कि गलती मैंने करी है? साक्षी, मैंने कोई गलती नहीं करी, सच कुछ और है। क्या मतलब, किस सच की बात कर रहे हो तुम? मैं बताता हूँ किसने किसको धोखा दिया है। साक्षी, साक्षी बस एक बात बताओ मुझे, ये जो तुमने सब कुछ किया है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने मुंह से बोला कि अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया होता तो तुम मुझे डाइवोर्स ले लेती, तुम्हारी बेइज्जती होती, तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, तुम किसको क्या जवाब दोगी। अब बस मुझे इतना जवाब दो कि ये जो तुम कर रही हो, अब मैं इस पूरी दुनिया को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें पता है ना कि जो तुमने गलती करी उसका क्या भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें। तो अच्छा यही होगा कि चुपचाप अपना बैग पैक करो, निकल जाओ यहाँ से। देखो राहुल, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, उस लड़के की बातों में आ गई थी, मैंने इंटेंशनली ये सब नहीं किया है। वो तो तुम ऑफिस के काम से बहुत दिन तक बाहर रहते हो, घर नहीं आते, तो एज अ फ्रेंड बात होने लगी थी मेरी उस लड़के से, और कब बात आगे बढ़ गई मुझे खुद को पता नहीं चला। लेकिन मैं उस लड़के से आइंदा कभी बात नहीं करूंगी। तुम कहोगे तो मैं उसे ब्लॉक पे मार दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। मैं क्या जवाब दूंगी सबको जाके? प्लीज मुझे माफ कर दो। साक्षी, गलती तुम्हारी नहीं है यार,
इस दुनिया में ना हर लड़की की यही प्रॉब्लम है। जब वो इन चीज़ों को करते हो पकड़ी जाते ना तो वो बोलती है तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, तुम बाहर रहते हो। अरे तुमने कभी सोचा है कि मैं बाहर क्यों रहता हूँ? मेरा कोई और परिवार है क्या? मेरे माँ बाप हैं, मेरे पापा की इतनी अच्छी सैलरी आती है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी। मैं महीने महीने भर घर से बाहर रहता हूँ, मुझे क्या ही ज़रूरत है यार? मैं 10-20 हज़ार में अपना गुजारा कर सकता हूँ। सिर्फ मैं इसीलिए घर से बाहर रहता हूँ ताकि तुम खुश रहो। लेकिन तुम क्या मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? अरे जब तुम्हारे लिए कमाऊंगा तो टाइम कहाँ से दूंगा यार? और अगर कल को मैं घर में बैठ गया ना तो तुम्हारी ये शिकायत होती है कि तुम काम नहीं करते। तो एक मर्द क्या करे? वो काम करे या अपनी पत्नी को टाइम दे। साक्षी, तुम्हें पता है जब रिश्ते जुड़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, नए नए रिश्ते होते हैं, हमें सारी चीज़ों की एक्साइटमेंट होती है, हम नया नया कुछ करते हैं, हमें उसके आने का वेट होता है, उसके जाने का वेट होता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन जब रिश्ते पुराने हो जाते हैं ना तो यही प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और एक बात बताओ छोटी सी मुझे, तुम्हें कितने दिन हो गए जब मैं घर में आता हूँ तुम क्या ड्रेसेस पहन के रखती हो? वही लोअर टी शर्ट। अरे जब तुम मुझे इस हालत में दिखोगी, मैं महीने महीने घर से बाहर रहूँगा और आऊँगा तो अपनी पत्नी को देख के क्या ही सोचूंगा कि यार ये तो वैसी ही रहती है, क्या मेरा दिल करेगा तुमसे मिलने का, तुमसे रोमांस करने का? और जब वो लड़का जिससे तुम्हारी ना शादी हुई है, जो तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम उसके लिए इतने अच्छी ड्रेस पहन के बैठी हो। अरे ऐसा अगर तुम अपने पति के लिए करो तो हमारे बीच में कुछ कभी खराब होगा? कभी नहीं होगा। और उस लड़के को देखो ना यार, सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। एक तो वो पकड़ा गया है और ऊपर से इतनी गंदी हरकत करके गया, तुम्हारे पति के पैसे चोरी करके चला गया। तो सोचा कितनी गंदी सोच है उसकी। आज वो पैसे चोरी कर गया, मैं यहाँ नहीं होता, तुम्हारा फायदा उठाकर इस घर में से कुछ चुरा कर ले जाए, क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं कर पाओगी। न इस दुनिया को बता पाओगी ना मुझे बता पाओगी। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो तुम्हारे घर में लड़का क्यों गुस्सा था। देखो, मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। मुझे लगता है कि तुम बहुत समझदार हो और आगे से मुझे कुछ बोलने की जरूरत न पड़े। अगर मैं चाहता ना इस बात पर हंगामा भी कर सकता था, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाता, अपने मम्मी पापा को बुलाता, फैसला कर लेता। लेकिन ये मेरे घर की बात है, इज्जत की बात है। तो मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से कभी ऐसा हुआ ना कभी माफ़ नहीं करूँगा, समझे? और हाँ, उस लड़के को बोल देना कि चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ।